चलिए मेरे दोस्त मैं अपने वादा के अनुसार आपके क्लास में उपस्थित हूँ और हम हमेशा आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट चाहता हूँ। शायद आप चाहे या न चाहें। बार बार हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और वही लेकर के आ रहा हूं अभी बहुत सारे ऐसे शब्द जो देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सब्जी अगर हम बनाते हैं या कोई चीज, तो उसके लिए आपको मसाले की जरूरत होता है, और जितना ही आप मसाला मात्रा में डालेंगे और वेराइटीज में डालेंगे उतना ही आपका सब्जी जो है वह टेस्टफुल भी होता है। आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, आप लेटर लिखना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं, एनीवे स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, जो भी आप करना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास वर्ड ऑफ स्टॉक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक हम आपकी घटना बता रहे हैं कि एक बार एक लड़का बाहर जाता है पढ़ने के लिए, जब जाता है और जाने के बाद क्या होता है कि वह रजाई का इंग्लिश भूल गया। अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि भाई देखो ना, हम चाहते हैं कि अपने गांव में एक पत्र लिखे, लेटर लिखे, और लेकिन रजाई का अंग्रेजी भूल गया, बता दो। उसने दोस्त ने कहा कि भाई यार रजाई का इंग्लिश क्या होता है, वह भी कम जानता था, वह भी बता दिया कि रजाई का इंग्लिश वाइफ हो जाता है। अब ये महाशय क्या करते हैं कि पत्र में लिखता है कि भाई वाइफ हैज बीन टॉट, मेरा वाइफ जो है फट गया है। फादर का कहते हैं कि प्लीज सेंड योर वाइफ, आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए। अर्थात उन्होंने लिखा माई वाइफ हैज बीन टॉट, प्लीज सेंड योर वाइफ, आप अपना भेज दीजिए। तो ये जो है ये क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि वह मीनिंग को नहीं जानता था, और मीनिंग को नहीं जानने के चलते उसका पूरा जो लेटर है, पूरा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो गया और उसका अर्थ भी बदल गया। इसलिए आपसे यही मैं निवेदन करता हूं कि आप जितना वर्ड स्टॉक करना चाहते हैं उतना वर्ड स्टॉक करें, या तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ करके देखें, या कोई बुक पढ़ करके देखें, या बीबीसी का सहारा ले, या कोई कैसेट बहुत सारा है यूट्यूब पर भी चल रहा है, उनका सहारा ले, क्योंकि जितना वर्ड स्टॉक कर रखेंगे उतना स्पीकिंग और राइटिंग सब में आपको फायदा होगा। चलिए, इसलिए हम उसी के आधार पर हम पुनः वही दे रहे हैं, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। वही दे रहे हैं कि यहां पर नाउन दे दिए हैं, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन, यहां पर नाउन दे दिए हैं, और इसी नाउन का हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म उधर दे रहे हैं जो आपके लिए सहयोग होगा। यहां कह देते हैं इंडस्ट्री, INDUSTRY, INDUSTRY, इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। दूसरा वर्ड लिखते हैं जज, JUDGE, जज का अर्थ होता है न्यायाधीश, JUDGE, जज का अर्थ होता है न्यायाधीश, और इसका अर्थ होता है जुडिशियल, JUDICIAL, जुडिशियल या जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस, और इसका अर्थ होता है अदालती। तीसरा वर्ड के अर्थ में आते हैं इंजुरी, INJURY, इंजुरी का अर्थ होता है चोट, INJURY, इंजुरी का अर्थ होता है चोट, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंजुरियस, INJURIOUS, इंजुरियस, और इंजुरियस का अर्थ होता है हानिकारक। INJURIOUS, इंजुरियस का अर्थ होता है हानिकारक। अगला हम चलते हैं लेबर, LABOUR, लेबर, लेबर का अर्थ होता है श्रम, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस, और लेबोरियस का अर्थ होता है मेहनती। अगला हम चलते हैं लव, LOVE,
लव का अर्थ होता है प्रेम या प्यार। LOV लव का अर्थ होता है प्रेम या प्यार, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लवली। LOVELY लवली का अर्थ होता है प्यारा। LOVELY लवली, लवली का अर्थ होता है प्यारा। अगला हम चलते हैं लग्जरी। LUXURY LUXURY लग्जरी, और लग्जरी का अर्थ होता है विलासिता। LUXURY और इसका अर्थ होता है विलासिता, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लग्जरियस। LUXURIOUS लग्जरियस, और लग्जरियस का हिंदी अर्थ होता है शान शौकत। अगला चलते हैं मिरेकल। MIRACLE मिरेकल का अर्थ होता है चमत्कार, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है मिरेकुलस। MIRACULOUS मिरेकुलस माने चमत्कारपूर्ण। अब हम आते हैं अगला मस्कल। MUSCLE मस्कल का अर्थ होता है मांसपेशियां। मस्कल का अर्थ होता है मांसपेशियां, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है मस्कुलर। MUSCULAR मस्कुलर, और मस्कुलर का अर्थ होता है मांसल। मस्कुलर का अर्थ होता है मांसल। अब चलिए नाउन फॉर्म में आते हैं नेवी। NAVY नेवी का अर्थ होता है नौसेना। NAVY नेवी का अर्थ होता है नौसेना, और उसका होता है नेवल। एडजेक्टिव फॉर्म होता है नेवल। NAVAL नेवल का अर्थ भी होता है नौसेना। NAVAL नेवल का अर्थ होता है नौसेना ही। क्वारल QUARREL क्वारल का अर्थ होता है झगड़ा या झगड़ना। झगड़ा या झगड़ना। QUARREL क्वारल का अर्थ होता है झगड़ा या झगड़ना, और इसका होता है क्वारलसम। QUARRELSOME क्वारलसम। क्वारलसम का अर्थ होता है झगड़ालू। एडजेक्टिव फॉर्म है क्वारल का, एडजेक्टिव फॉर्म है क्वारलसम, जिसका अर्थ होता है झगड़ालू। अब आते हैं संपैथी। नाउन फॉर्म है SYMPATHY संपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। SYMPATHY संपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सिंपैथेटिक। SYMPATHETIC सिंपैथेटिक। SYMPATHETIC सिंपैथेटिक, और इसका भी अर्थ होता है सहानुभूति। स्टॉर्म STO नाउन फॉर्म है STORM। स्टॉर्म का अर्थ होता है आंधी। स्टॉर्म का अर्थ होता है STORM। स्टॉर्म का अर्थ होता है आंधी, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है स्टॉर्मी। STORMY स्टॉर्मी। स्टॉर्मी का अर्थ होता है तूफानी। तो आप लोगों ने देखा, फिर एक बार हम इसको बता देते हैं। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का अर्थ होता है हिंदी में उद्योग, और इसका अर्थ होता है इंडस्ट्रियस, जिसको मेहनती हम लोग कहते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं जज। जज का हिंदी अर्थ होता है न्यायाधीश, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जुडिशियल या जुडिशियस, जिसका अर्थ होता है अदालती। तीसरा हम लोग कहते हैं इंजूरी, और इंजूरी का अर्थ होता है चोट, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंजूरियस, जिसको हानिकारक हम कहते हैं, हिंदी में हानिकारक कहते हैं। अब हम नाउन फॉर्म में आते हैं लेबर, और लेबर का अर्थ होता है श्रम, जिसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लेबोरियस, जिसको हम लोग मेहनती कहते हैं। नाउन फॉर्म में आते हैं लव, और लव का हिंदी में अर्थ होता है प्रेम या प्यार, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है लवली, जिसको प्यारा हम कहते हैं। नाउन फॉर्म में आते हैं लग्जरी, जिसका अर्थ होता है विलासिता, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लग्जरियस, जिसको हम लोग शान या शौकत कहते हैं। मिरेकल, और मिरेकल का नाउन फॉर्म है। नाउन फॉर्म में इसका हिंदी अर्थ होता है चमत्कार, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है मिरेकुलस, जिसके हम कहते हैं चमत्कार पूर्ण। मस्कल, मस्कल का हम लोग हिंदी में कहते हैं मांसपेशियां। नाउन फॉर्म में है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है मस्कुलर, जिसको कहते हैं मांसल। मांसल। नेवी, नेवी का हिंदी में अर्थ होता है नौसेना, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है नेवल, जिसको हम लोग नौसेना ही कहते हैं।
क्वारल, क्वारल का हिंदी में अर्थ होता है झगड़ा या झगड़ना, और उसको हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म कहते हैं क्वारलसम, जिसको हम लोग झगड़ालू कहते हैं। फिर हम नाउन फॉर्म में आता है सिंपैथी, और सिंपैथी का हिंदी अर्थ होता है सहानुभूति, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सिंपैथेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं सहानुभूति। उसके बाद हम लोग नाउन फॉर्म में आता है स्टॉर्म, जिसको हम लोग आंधी कहते हैं, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है स्टॉर्मिंग, जिसको हम लोग तूफानी करते हैं। तो मैंने आपको बार बार यह बात को हमें दे रहे हैं और कर रहे हैं, और बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, याद कीजिए। यही आपका छोटे छोटे हम बार बार कहते हैं कि यूट्यूब पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं लोग, और कहते हैं कि राइट करेक्ट सेंटेंस, उसके कब कहते हैं फिल अप द करेक्ट वर्ब, या फाइंड आउट ए स्पेलिंग, या राइट करेक्ट स्पेलिंग, चूज करेक्ट स्पेलिंग। इस तरह के छोटे छोटे एक एक लाइन का क्वेश्चन दे रहे हैं। आप एक एक लाइन का क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ आप उसको कर लेते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि आप समझ करके करते हैं, या किसी से सुन करके करते हैं, या जानकारी के लेकर करते हैं। हम आपको जितना भी दे रहे हैं एक डिटेल रूप में दे रहे हैं, ताकि गरीब बच्चे भी इसको पढ़ करके और लाभान्वित हो सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार से हम आपको छोड़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं आप देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जो है यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। यही हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। यही क्वेश्चन आप स्वयं अपने से भरने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म रहेगा, और यही अब हम क्वेश्चन के रूप में आपको दे देते हैं। यह आप कीजिए, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। इन सारे इंडस्ट्री है, जज है, इंजीनियरी है, लेबर है, लव है, लग्जरी है, मर्कल है, मस्कल है, नेवी है, क्वारल है, सिंपैथी है, स्टॉर्म है। यानी इंडस्ट्री, जज, इंजीनियरी, लेबर, लव, लग्जरी, मस्कल, नेवी, क्वारल, सिंपैथी और स्टॉर्म। ये आपको हम क्वेश्चन के रूप में दे दिए हैं। और गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स, ये सारे नाउन्स हैं, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म स्वयं लिखने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए हम क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।